अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह फ़इन शिअत फ़अज़िअ ज़ालिकल बाब औ इहफ़ज़हु रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीथुन हसनुन सहीहुन। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि वालिद यानी बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, बस अगर तू चाहे तो उस दरवाज़े को ज़ाय कर दे या उसकी हिफाजत कर। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है और ये हदीस हसन है, सही है। और रावी हदीस हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में दरमियाना दरवाज़ा है और अगर तुम चाहो तो इस दरवाज़े की हिफाजत करो या इस दरवाज़े को ज़ाय कर दो। अहले इल्म कहते हैं कि इस हदीस में ख़ास तौर पर वालिद के साथ हुस्न सलूक करने और वालिद के साथ अच्छा मामला करने की तरगीब दिलाई है। अब वालिद जन्नत के दरवाज़ों में दरमियाना दरवाज़ा है का मतलब ये है कि अगर जन्नत में दाखिल होना है, जन्नत को पाना है, जन्नत मिलने की ख्वाहिश है, तो हमें चाहिए कि हम वालिद के हुक्म को माने, उनकी फरमाबरदारी करें और जायज़ कामों में, मुबाह कामों में उनका साथ दे और उनकी नाफरमानी ना करे, इसी तरह उनकी खिदमत करे। ये तमाम चीज़ें उस जन्नत में दाखिल होने का सबब बन सकती है। और अहले इल्म कहते हैं कि वालिद के लग़वी माना होते हैं जन्ने वाला, तो इस एतबार से अहले इल्म कहते हैं कि इसका इतलाक़ माँ के लिए भी होता है और बाप के लिए भी होता है, दोनों के लिए भी होता है। तो गोया कि इस हदीस में वालिदा की भी फजीलत बयान की गई है और वालिद की भी फजीलत बयान की गई है और माँ बाप दोनों के साथ हुस्न मामला, अच्छा मामला करने, उनके साथ नेकी का मामला करने, उन्हें ना झिड़कने, उनकी खिदमत करने की तरगीब दिलाई गई है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन के साथ, माँ और बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक करने, नेकी करने और अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है। और उन लोगों को वईद सुनाई है जो वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं या उनकी खिदमत नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रग़िमा अनफ़ुहु थुम्मा रग़िमा अनफ़ुहु थुम्मा रग़िमा अनफ़ुहु, कि उस शख्स की नाख़ा कालू दो, उस शख्स की नाख़ा कालू दो, उस शख्स की नाख़ा कालू दो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी किस शख्स की नाख़ा कालू दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नाख़ा कालू दो जो अपने वालिदैन में से दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाता है और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाता है। और इसी तरह ख़ास तौर पर वालिदा की क़द्र क़ीमत और अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक वाक़या है कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और जिहाद की इजाज़त तलब करते हैं। अल्लाह के नबी, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जिहाद में शरीक हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है? वो सहाबी रसूल ने कहा, हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, तुम वालिदा की खिदमत करो क्योंकि उनके कदमों के नीचे जन्नत है। इस हदीस को इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है। तो इससे मालूम होता है कि वालिदैन की क़द्र व क़ीमत बहुत ज़्यादा है, उनकी अज़मत और फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। तो औलाद के लिए ज़रूरी है, लाजिम है, वाजिब है कि वो वालिदैन के साथ अच्छा मामला करे, उनकी नाफरमानी ना करे, उनका कहना माने, उनके लिए आजिज़ी और इनकिसारी वाला पहलू इख्तियार करे, उनके लिए दुआएं करते रहे जैसा कि उन्होंने बचपन में हमारी तरबियत की है। क्योंकि वालिदैन की नाराज़गी गोया कि अल्लाह की नाराज़गी है और वालिदैन को खुश करना गोया कि अल्लाह को खुश करना है। ये कौन फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिदा रब्बी तबारक व तआला फी रिदल वालिदैन व सखतुल्लाहि तबारक व तआला फी सखतिल वालिदैन, कि रब की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है
और रब की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। अगर हमने वालिदैन को नाराज़ कर दिया तो गोया कि हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। अगर हमने वालिदैन की खिदमत करके वालिदैन को राज़ी कर लिया, खुश कर दिया, तो गोया कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को खुश कर दिया, क्योंकि वालिदैन की रज़ा, वालिदैन की नाराज़गी का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी से है। इसी तरह वालिदैन की क़द्र व क़ीमत के मुतालिक एक और हदीस आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जिहाद में शिरकत कर लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलका अबवान, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा है? क्या तुम्हारे माँ बाप दोनों ज़िंदा है? उस आदमी ने कहा, हाँ मेरे दोनों वालिदैन ज़िंदा है, यानी माँ भी ज़िंदा है, बाप भी ज़िंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, उन दोनों की खिदमत करके जिहाद कर, यानी उन दोनों की खिदमत कर, यही तेरे लिए जिहाद है, जिहाद का अज्र है, जिहाद का सवाब है। तो गोया के वालिदैन की क़द्र क़ीमत बहुत ज़्यादा है, और वालिदैन की क़द्र क़ीमत और अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस से भी होता है, या इस बात से भी होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत करने, हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया, अगरचे कि तुम्हारे वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरी माँ, जबकि वो अभी मुशरिका थी, काफिरा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान होने वाले मुआहिदे हुदैबिया के दौरान मेरे पास आई, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालिदा मेरे पास आई है और वो मुझसे हुस्न सलूक की ख्वाहिशमंद है, क्या मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी वालिदा से सिला रहमी करूँ, अच्छा मामला करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम अपनी वालिदा से सिला रहमी करो। तो इस हदीस से मालूम होता है कि वालिदैन के साथ सिला रहमी करना, हुस्न मामला करना किस कदर अजीम है कि अगर वालिदैन में से कोई या दोनों अगर काफिर भी है तो उनके साथ भी अच्छा मामला करने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है। तो ये हुआ अगर वालिदैन ज़िंदा है तब ये इनकी खिदमत करना और इसी तरह उनके साथ अच्छा मामला करना, उनका कहना मानना। लेकिन अगर वालिदैन मर चुके हो, इंतकाल कर चुके हो, दुनिया से रुखसत हो चुके हो, तो उनके साथ नेकी कैसा कर सकते हैं? एक तो दुआ के ज़रिए दुआ करें कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की है। और ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने सिखलाई है कि औलाद अपने वालिदैन के लिए ये दुआ करे। और इसी तरह वालिदैन के साथ नेकी हम उनकी वफ़ात के बाद कर सकते हैं, इस एतबार से कि हम उनके नाम से सदका व खैरात कर सकते हैं और ये भी अजर व सवाब उन तक पहुँच जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथ, कि अगर इंसान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया जो मुर्दे ने या मैयत ने की हो, मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। व औ इल्मिन युंतफ़ा बिही, या इल्म नाफ़े जो वो छोड़ गया हो, मरने के बाद भी उसका नफ़ा और उसका सवाब मिलता रहता है। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या नेक औलाद अगर मैयत ने छोड़ दी हो और वो नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती हो, तो ये भी सवाब या इसका भी सवाब या वालिदैन या औलाद की दुआ ये भी जो है काम आती है मरने के बाद भी। तो वालिदैन को अगर नेकी पहुंचाना है, सवाब पहुंचाना है, या उनके लिए मग़फ़िरत की ख्वाहिश अगर हमारे पास है तो हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये दुआ काम आती है। और अल्लाह तबारक व तआला एक लड़के की दुआ या औलाद की दुआ वालिदैन के हक़ में कबूल करता है, और इसी तरह उनके नाम से सदका व खैरात कर सकते हैं ताकि उसका भी अजर व सवाब उन वालिदैन तक पहुँच जाए। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें हदीस को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।